राष्ट्रपति जी को तत्काल, पहली बात तो मोदी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ के डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ के जिलाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, और तो और अमित शाह को भी बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपके इस माध्यम से बिल्कुल एक ऐसी बात कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी को यमुना नजदीक है, गाड़ी से आए और गाड़ी यमुना में कूदा दे, जल समाधि ले लें। बताएं हमें कहाँ रखेंगे? ब्राह्मणों में रखेंगे, दलितों में रखेंगे, शूद्रों में रखेंगे, वैश्यों में रखेंगे, क्षत्रियों में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? समानता की बात करते हैं, हम बिल्कुल साथ देंगे। हम पक्षधर हो जाएंगे उनके। बागेश्वर धाम अपनी बहन की शादी मुसलमान से कर दी उन्होंने, तो मेरे बेटे से कर दे तू। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत टीवी। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया के तत्वाधान में अत्याचार व बहुजनों की हकमारी के विरोध में इंजीनियर खेमचंद कोहली के तत्वाधान में एक विशाल आंदोलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप देखिए क्या क्या मांगे हैं इनकी। गरीब बुनकरों को बुनाई का काम लगभग शून्य हो चुका है, इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु बुनकर आयोग का गठन। दूसरी मांग है समस्त उत्तर प्रदेश में कोरी समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, नहीं किया जा रहा था उसको जारी करने के उसमें। तीसरी मांग है कोरी समाज के साथ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के आधिकारिक सूची में मान्यता, मतलब कोरी समाज चाहता है कि उनको 80 में दाखिल किया जाए। चौथी मांग है कोरी वीरांगना झलकारी बाई व कबीर साहब जी की जयंती पर अवकाश की घोषणा, उन्हें भारत रत्न देने की जो घोषणा की जानी चाहिए। आइए लेकर चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये कार्यक्रम है और कहाँ से लोग आए हैं, क्या मांगे हैं। कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, कुछ महिलाएं आई हैं। कहाँ से आए आप लोग? सालनपुर से। क्या मांगे हैं? अरे आए हो आंदोलन में ना, कुछ तो पता होगा आंदोलन के बारे में, बताइए। क्या मांगा है? अपने हक के लिए मांगा है। अपने हक के लिए क्या मांगना है? क्या किस चीज़ की कमी है आपको? पढ़ाई के लिए। और पढ़ने लिखने नहीं जाते हो? क्या क्यों लाए हो बच्चों को यहाँ पर जब इनको पता नहीं है? हंसी उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए यहाँ पे। आप जैसे बच्चे तो नेतृत्व करना चाहिए समाज का। चिल्लाती हुई गर्मी में मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ और आपको पीछे दिखा रहा हूँ कि बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि माल्यार्पण कर कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया है। ऊपर मंच पर पैगाम के हमारे साथियाँ बैठे हैं और यादव जी अपना संबोधन यहाँ कर रहे हैं। और संतोष एक बार दिखाएं जरा पीछे, किस तरह से लोग चिलचिलाती गर्मी में छातों का सहारा लेकर यहाँ पर सभा में अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज करा रहे हैं। लोगों में उत्सुकता है, जागरूकता है, समाज को लेकर चिंतित है। गर्मी है तो छाते लेकर बैठे हैं। याद करते हुए उनके पक्षियों पर चलते हुए आज रामलीला इस मैदान की धरती से बातें करेंगे। कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से क्या मांग है? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या मांग है? अपने हक की लड़ाई के लिए आए हम तो। हक की लड़ाई, क्या नहीं? विधानसभा लोकसभा में शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। कितने साल के हो? 22 मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाना। कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या मांगे? हक और अधिकार अधिकार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा। मोदी जी कह रहे हैं सबको पूरे देश में समता समानता कुछ नहीं समानता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, देश के लोगों को लगता है कि समानता कुछ नहीं है। इधर देखिए पोस्टर लगाए रामलीला मैदान में, न्याय अधिकार मेट्रोफोर्स के नाम पर ये पैगाम का एक अपना संदेश है जिसको लेकर यहाँ पोस्टर लगाया गया है। बंद करो।
धन्यवाद करूंगा भविष्यकृत वेलफेयर फाउंडेशन का, भाई खेमचंद कोहली जी का, जिन्होंने आज दिल्ली में इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। जंगल कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाएं। जंगल में शेरों की संख्या कम ही होती है, और आप वही शेर हैं जो समाज की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक बार खड़े होकर अपने लिए ताली बजा दें, और मंच वाले भी इनके लिए ताली बजा दें कि हमारे बीच में ऐसे शेर हैं जो दिल्ली पहुँचे हैं और देश की विभिन्न जगहों से। पिछले लगभग 10 वर्षों से मीडिया के माध्यम से मैं समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। इतना ही नहीं, देश विदेश में जा भी रहे हैं और बहुजन समाज को जुड़ते हुए भी देख रहे हैं। आपको नहीं लगता है जितने शेर यहाँ पर आए हैं, अगर उनके साथ शेरनियाँ भी होती तो शिकार करने में ज़्यादा मजा होता? आपने देखा है जंगल में शेर शिकार कैसे करता है? शेर घेर कर लाता है और शेरनियाँ मारती हैं। अगली बार जब कभी आपको ऐसा बुलावा आए तो आप अकेले ना चले, शेरनियों को भी साथ लेकर चले। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू। हाँ दे दो ये लीड पकड़ा दो बस। सब पैक कर चुके थे ना? चालू कर दें? सर, बहुजनों की हकमारी हो रही है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, और आप जैसे मंत्रियों से वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ में खड़े, कंधे से कंधे खड़े होकर वो इस आंदोलन के सहभागी बने। देखिए, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। कोहली जी बहुत मजबूत काम कर रहे हैं, विजय बहुत है, मोनिका जी हैं, और सब लोग हैं, काम कर रहे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। मेन बात तो आज मैं राष्ट्रपति जी के बारे में कहनी है। हमारे देश की राष्ट्रपति दलित है, आदिवासी है, और मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। राष्ट्रपति जी के बारे में बोलना मुझे मालूम है क्या हौसला मेरा हो सकता है, लेकिन मुझे दर्द है। मैं बोलूँगा जरूर। राष्ट्रपति जी को तत्काल, पहली बात तो मोदी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ के डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ के जिलाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, और तो और अमित शाह को भी बर्खास्त करना चाहिए। और नहीं कर सकती तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी पावर TN शेषन ने दिखाई थी। ये दो राष्ट्रपति हमारे समाज के बनते हैं, उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। क्यों जाते हैं ऐसे मंदिर में? राष्ट्रपति जी किस घटना का एंजॉय कर रही है? क्या दूसरी घटना का एंजॉय कर रही है? ये बेटियां भी उन्हीं की हैं, ये मान के उनको कार्रवाई कर देनी चाहिए। सर, वो खुद अपने बारे में तो बोल नहीं पाएंगे, मैं मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया। एक साधारण सी बेटी के लिए उनके पास टाइम कहाँ है? तो ये हमारे लिए कहा, इससे अच्छे तो दूसरे लोग हैं, उनसे सीधा सीधा लड़ तो लेंगे। हमें मालूम है वो सीधे सीने पे वार करेंगे, हम उसका बचाव कर लेंगे। हरी घास के सांप है, जैसे मैंने जी, ये हरी घास के सांप है, ये पीछे से वार। क्या 2024 जवाब दे पाने की स्थिति में है आप लोग? दलित मजबूत है। इस बार 2024 में सरकार को बदल दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन है बड़ा चेहरा विपक्ष का आपके पास? इंडिया में बहुत चेहरे हैं। इंडिया में है। इंडिया में तो केस कर दिया उन्होंने। केस करने से क्या होता है? FIR दर्ज कर दी है। कोई दिक्कत नहीं, 122 मुकदमे मुझ में है जी। दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल, मैं आपके इस माध्यम से बिल्कुल एक ऐसी बात कह रहा हूँ। राष्ट्रपति जी को यमुना नजदीक है, गाड़ी से आए और गाड़ी यमुना में कुदा दे, जल समाधि ले लें, अगर वो हमारे देश के प्रति, दलितों के प्रति न्याय नहीं कर सकते। मोदी को नहीं हटा सकती तो क्या फायदा है? राष्ट्रपति कम से कम इस्तीफा दें, रोटियां बनाएं। सही बात है। और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, 2 दिन का बाबा बनता है, बागेश्वर धाम कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले आप हमें बताएं, हमें कहाँ रखेंगे? ब्राह्मणों में रखेंगे, दलितों में रखेंगे, शूद्रों में रखेंगे, वैश्यों में रखेंगे, क्षत्रियों में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? समानता की बात करते हैं, हम बिल्कुल साथ देंगे, हम पक्षधर हो जाएंगे उनके। बागेश्वर धाम अपनी बहन की शादी मुसलमान से कर दी उन्होंने, तो मेरे बेटे से कर दे, दूसरी बहन की शादी मुस्लिम से बेटे से कर दे, तो उनको मुसलमान होना चाहिए। कम से कम मुसलमानों में समानता तो है। मुसलमान धर्म करना दलितों को या तो बौद्ध धर्म में हो जाना चाहिए या मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए। मुस्लिमों में कम से कम सम्मान तो मिलता है। कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, हमें सम्मान तो मिलेगा। बागेश्वर धाम अगर अपनी बेटी की शादी, बहन की शादी मेरे बेटे से करते हैं तो हम मानेंगे कि हाँ मैं ये अपना रहे हैं। हमसे लग रहा है कोहली साहब के बेटे से करते हैं, और बहुत लोग हैं। वो तो कह रहे खाली प्लॉट है भाई, कोई भी घेर लो आके।
ऐसा हमारे समाज में आप हमारे समाज में ऐसा नहीं होता जी कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते खाली प्लॉट घेरने की जो वो कह रहे हैं। हम तो मान सम्मान से कह रहे हैं, हमें अगर बराबरी देना चाहते हैं तो हमारे समाज में लड़कियां बेटी बिहाना शुरू करें, हम मदद करेंगे उनकी। जितनी लड़कियां वो हमारे समाज में भी आएंगे, दलितों में भी आएंगे, बालिक में भी आएंगे, कोली में भी आएंगे, तेली में भी आएंगे, सबको 1 लाख 1 रुपए के मैं दूंगा अपनी तरफ। अरे सर समरसता ढह रही है मंदिरों में, अनुसूचित जाति के लोग पंडित बन गए हैं अब। अनुसूचित जाति के कोई पंडित नहीं बना है प्रशिक्षण और ले रहे हैं। इनको मंदिर में घुसने तो दिया जाता नहीं। पंडित कहाँ बना लेंगे, ये पंडित बना। इनकी शिक्षा यही है कि लड़कियों को खाली प्लॉट समझते हैं। यही कारण है कि आज मणिपुर में ये जो हुआ है, यही इनके संस्कार हैं। हमारे संस्कार ये नहीं है, हमारे पूर्वजों ने ये संस्कार नहीं दिया। कि जिनकी मांग भरी हुई नहीं है वो रजिस्ट्री करे हुए प्लॉट है। वही ये उनके संस्कार उनकी है, सोच है, उनकी सत्ता है, इसलिए आज मणिपुर में ये मोदी जी कांड बोले, हुआ है। मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, देश नहीं दिखाई दे रहा। वो अय्याशी करने जाते हैं विदेश में। मैं तो कहता हूँ उन पे है सिलेंडर वाली, बाहर क्यों जाते हैं? ये पहले देश को देखें, देश को देखें, देश वाली को भी देखें, यहाँ देखें, दलितों को काम करें। क्या 2024 का क्या एजेंडा है? 2024 में जड़ से उखाड़ देंगे हम सब लोग मिलकर, पक्का 100%। हमारे लिए दलित, वो दलित हमारे लिए दलित नहीं है जो हमारे लिए नहीं लड़ सकता, हमारे लिए वो है जो हमारे लिए लड़ेगा। हमारे लिए कोहली साहब लड़ेंगे तो ये हमारे लिए मजबूत सिपाही हैं। हम इनके, अगर एक तरफ राष्ट्रपति मुर्मू खड़ी होंगी और दूसरी तरफ मोनिका कोहली साहब खड़े होंगे तो हम इनका साथ देंगे, उनका नहीं देंगे। उनको जूतों से मार के भगाएंगे इस राष्ट्रपति को, ध्यान रखना। मुझे मालूम है आप मुकदमा मकान बनाएंगे, सांसद भी है, हजारों विधायक भी है, इन सब भी आपको मतलब पूछ रहे हैं संसद में। इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इन दलितों से, जो दलित और आदिवासी MP MLA और इनके जो हैं, अगर उनको नहीं इस्तीफा दिला सकते तो कम से कम जब वो निकले तो जूता फेंके, चप्पल फेंके, ईंट फेंके। और बता दूं मैं आपको एक और बता देता हूँ, इन सब पे तो चलो मुकदमे लग भी सकते हैं। अंडा मारे मुंह पे, अंडा मारे, अंडा, उस पर कोई सजा नहीं, कानून में कहीं अंडा मार दिया हमारे, और भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो निकले तो कम से कम थूक दे। ऐसे दलित सांसदों का, विधायकों का हम बहिष्कार करते हैं। और मैं इन सबसे जन से आह्वान करता हूँ कि ये जब आपके मोहल्ले गलियों में घुसे, आपके करीब आए तो चप्पलों जूतों से स्वागत किया जाए, चाहे वो किसी दलदल के आदमी। ये नेशनल मंच से सभी का, बहुजन, शोषित, गरीब, किसान, जवान, पहलवान, सबका आह्वान है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हम बहुजनों का पैगाम है। अरे हम सब बहुजनवादी हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। 2024 में उनको उखाड़ के फेंका जाए, फेंकने का हमारा काम की हो रही है हकमारी। इस देश में 90% बताते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद उनकी हकमारी क्या वजह है? कौन है वो लोग जो इस 90% समाज के लोगों की हकमारी कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर 50% महिलाओं की हकमारी की बात कर रहे हैं? बाबूजी पहले तो हमें बताएं कौन है ये लोग? ये तानाशाही सरकार है, बीजेपी सरकार है जो हम लोगों के हक छीन रही है जी। अब मोदी जी कहते हैं मैं OBC हूँ, कौन कहता है OBC है जी? OBC नहीं है ये। 2 दिन वो तो कह रहे हैं मैं घोची, पता नहीं कौन सी घोचू क्या कहते हैं वो, उस जाति से हूँ। हम देखो, हम गलत चर्चा किसी के बारे में कह नहीं सकते। नहीं, उन्होंने खुद कहा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी है ऐसा है। मैंने भी ये लैंग्वेज अपने चेंज भी कर देता हूँ। अच्छा। जैसे राहुल जी ने करा था, हमारे ऊपर भी वो केस ठोक सकते हैं, इसलिए हम तो वो करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ में डरते नहीं है, गलत कहेंगे नहीं, गलत सुनेंगे नहीं। इन्होंने देश की जो तानाशाही अपनी कर रखी है, अपना जब बहुसंख्यक का हमारा हक छीना हुआ है, जैसे कहते हैं 90 की संख्या पे 10 वाले राज कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? ये तानाशाही सरकार है और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन हम इस पर चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। और यहाँ पे जो अपना बैलेट पेपर हमारा जो चुनाव का हमने किया हुआ है वो हम चुनाव कराएंगे। और दूसरी बात ये है, जो ये पेड़ पौधों की भी जन से होती है, हमारी OBC की क्यों नहीं हो रही, बहुसंख्या की क्यों नहीं हो रही? हो जाएगी तो इनको खतरा है कहीं ना कहीं। बहुसंख्यक जाग उठा और ये 90% हमारे ऊपर 10 के ऊपर भारी पड़ जाएंगे और जो राज करेगा बहुसंख्यक ही राज करेगा, OBC राज ही करेगा। चलिए, मान्यवर कबीर साहब को और झलकारी बाई जी को भी ऐसी कैटेगरी में शामिल किया जाए, कोरी समाज को, और इन दोनों महापुरुषों को भारत रत्न दिया जाए, इस मांग को लेकर आज कोहली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो।
और आज के मुख्य आयोजक भी हैं, क्यों ऐसा लगा कि इन दोनों महापुरुषों को आप भारत रत्न दिलाना चाह रहे हैं? देखिए, संत शिरोमणि कबीर साहब जी महाराज की जो दोहे हैं, उन दोहों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है और एक धर्म का पथ है जिसको कबीरपंथी बोला जाता है। कबीरपंथी पंथ के जो अनुयायी हैं वो उनको पूर्ण ब्रह्म की उपाधि देते हैं। पूर्ण ब्रह्म अगर आपने सुना हो, वो केवल परमेश्वर को दिया जाता है। अगर आप इसको और गहराई में जाएं, उनका आप बीजक पढ़ें तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। जोर से बोलो सत साहेब। सत साहेब। तो जो कबीर साहब के मानने वाले हैं वो कभी भी किसी बुराई को नहीं अपनाएंगे, किसी भी प्रकार का नशा पानी नहीं करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। कबीर साहब को भगवान का दर्जा प्राप्त है और वो बहुजन समाज से हैं। उन्होंने कपड़ा बुन करके अपना पेट पाला। वो किसी राजा महाराजा के संतान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जो एक रास्ता बनाया, जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने महलों का त्याग किया, जो प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते थे, भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी साधना, अपनी कठोर तपस्या से उनके जवाब हासिल किए और एक ऐसे नए धर्म की स्थापना करी जो ना तो बहुत ज़्यादा कष्ट दे करके अपने आप को पाया जाता है और ना ही जो लेविश लाइफ से पाया जाता है। मतलब मध्य मार्ग, जो मिडल पाथ ऑफ द लाइफ, मिडल पाथ ऑफ द रिलीजन उन्होंने जो खोजा, वही जो है मध्य मार्ग कहलाया। तो ये जो बहुजन समाज के ये जो महात्मा हैं, संत हैं और ये जो बड़े बड़े वीर वीरांगना हैं, तो इनको वो देखिए, मैं झलकारी बाई जी की बात करता हूँ। एक अंग्रेज़ था, वो राइटर था, उसने एक जो उस वक्त जनरल था जो ब्रिटिशर से लड़ रहा था, उसका नाम था जनरल A.O. ह्यूम रोज। A.O. ह्यूम रोज ने जब देखा कि ये कौन है जो घोड़े की लगाम तो मुंह से पकड़ती है और दोनों हाथों से तलवार चलाती है, तो उसने उस पर शोध किया तो मालूम पड़ा ये झांसी की रानी नहीं थी, वो वीरांगना झलकारी बाई थी। तब उसने अंग्रेजी में एक बात बोली है, उनकी आप इंटरनेट के ऊपर बायोग्राफी देख लें तो आपको मालूम पड़े। उन्होंने बोला था, इफ 1% वीमेन ऑफ दिस कंट्री कैन फाइट लाइक झलकारी बाई, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन ओनली टू लीव द कंट्री। ये A.O. ह्यूम रोज जो वो जनरल था, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था, इतने गजब के उन्होंने अपने बाल्यकाल में एक डंडे से चीते को मारा हुआ, और चीता मशहूर है अपनी फुर्ती के लिए, उससे ज़्यादा वो फुर्तीली थी। तो ऐसे वीर वीरांगनाओं को, ऐसे योद्धाओं को, ऐसे महापुरुषों को ये जो सरकार है और ऐसी ही मानसिकता वाले जो पहले के लोग हैं, सदियों से ये बहुजनों का इतिहास दबाते आ रहे हैं। इतिहास में गलत चीज़ छाप करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सच्चाई का जानने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हमने मांग की है कि झलकारी बाई जी को और कबीर साहब को भारत रत्न मिले, और जैसे कि अन्य महापुरुषों के दिवस पर प्रकट उत्सव वाले दिन छुट्टी होती है, उनके प्रकट उत्सव वाले दिन छुट्टी दे करके उनके अनुयायियों को एक पर्व मनाने का मौका दिया जाए। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।